अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा, हमने शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के बारे में डिटेल से डिस्कस किया, डिटेल से बात की। उसमें हमने शिफ्ट फार्मूलाज, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की, जो कि कमिंग क्वेश्चन में यूज़ होने जा रही हैं। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 34 तक जो है ना वो सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर है, जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के बारे में फुल डिटेल है, वो आप जरूर चेक करें, जरूर विजिट करें। ऊपर यहाँ पे आई टैब पे आपको शो हो रहा होगा लिंक, उसको ओपन करें। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें हमें उसने फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट और लेफ्ट 0.81। अब लेफ्ट और राइट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया वो लेफ्ट और राइट जब हो तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात हो रही है, और लेफ्ट 0.81 है। सबसे पहले हम इस फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो ड्रा करेंगे, और फिर इस फंक्शन को यूज करते हुए, इस चीज को यूज करते हुए हम उसका ग्राफ शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके जो है ना हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज के ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अब ग्राफ फाइंड जो है ग्राफ ड्रा करने का, उसके पॉइंट्स फाइंड करने का इजी तरीका यही है कि x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 0 ही आएगी। 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 1 ही आएगी। x की मैं जगह पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.41। इसी तरह लेट्स सपोज अगर मैं 4 पुट करके देखता हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का होता है 2। यानी कि ये हमने वैल्यूज कुछ x की पुट की, हमारे पास y की वैल्यूज निकल आई। इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम जो है ना वो इजीली ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए जी इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स लगा देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब सिंपल यहाँ पे देखें, सबसे पहले x की 0 पे y भी 0 है, तो ये ओरिजिन पे हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया। x की 1 पे y 1 है, यहाँ पे बन जाएगा। x 2 पे y 1 पॉइंट जो है ना 41 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा 1.41 पे। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका पॉइंट बन जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा जी, ये इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ। अब हमने देखना लेफ्ट 0.81। प्रीवियस लेक्चर का आप देखेंगे, आपको समझ आएगी कि जब हमारे पास उसने कहा था जब लेफ्ट की वैल्यू गिवन होगी तो हम जो है ना वो क्या करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात कर रहा है, तो हमने x में जो है ना वो वैल्यू ऐड करनी है या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये लेफ्ट 0.81 है, तो उसमें एक हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जब लेफ्ट की बात कर रहा होगा तो हमारे पास h ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि h पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हम x की वैल्यू में x की जगह पे 0.81 ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो फंक्शन बन गया। अब हमने इस फंक्शन को यूज करते हुए इसका ग्राफ शिफ्ट करना है, यानी कि अब दोबारा जो है ना आप क्या करेंगे, अब दोबारा x की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी, तो वो हमारे पास उसका जो है ना वो शिफ्ट ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 0.81। x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास आएगा 0.81। 0.81 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो वो आएगा ऑलमोस्ट 0.9। इसी तरह अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, क्योंकि 0.81 है, अगर मैं पुट करता हूँ 0.19 पुट किया तो उसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 ही होता है। 0.19 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1.19
तो 1.19 प्लस 0.81 ये हमारे पास होएगा 2। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा 1.41 होता है। ठीक है, अब लेट सपोज के एक और पॉइंट में लेता हूं, यहां पे मैं x की वैल्यू लेता हूं -0.81, यानी कि जब -0.81 लिए तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स बन गए। अब हम इसका इजीली ग्राफ जो है ना वो ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें 0 की अगर बात करें तो 0 पे क्या होगा, 0 पे होगा 0.9। सबसे पहले इसकी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे y 0 है जो स्मॉलेस्ट है। तो -0.81 कहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे -0.81 और y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, x की 0 पे y 0.9 है, x की 0 पे y 0.9 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद 0.19 पे 1 है, 0.19 लेट सपोज कि यहाँ पे है 0.19, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 1 दे रहा है, y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, ये ऑलमोस्ट 1। 1.19 पे 1.19 लेट सपोज कि यहाँ पे है और 1.41 हमें उसकी वैल्यू दे रहा है, 1.41 ऑलमोस्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू दे रहा है। तो ये देखें इन पॉइंट्स को जो ना आप मैच कर दें इस तरह से, ये देखें जी, ये हमारे पास इसका शिफ्ट जो ना वो शिफ्ट हमने कर दिया ग्राफ को। अब ये देखें जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में दो चीज़ें तो चेंज नहीं होती, सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, ना तो इसका साइज चेंज होता है ग्राफ का, ना उसकी शेप चेंज होती है, अगर चेंज होती है तो उसकी लोकेशन चेंज होती है। तो यहाँ पे देखें पहले ग्राफ यहाँ पे था, अब यहाँ पे उसी शेप में उसी साइज में हमारे पास आ गया, जस्ट उसकी लोकेशन चेंज हुई है। तो यही हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29। बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको मजीद जो है ना वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर रूट था, इसमें -x स्क्वायर रूट है, तो इसमें हमारे पास राइट 3 है। ठीक है, इसको भी जो है ना सिंपल हम पहले जो है ना वो इस ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे x की जगह पे लेट सपोज कि मैं 0 पुट करता हूँ, y भी मेरे पास 0 ही आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो बाहर माइनस है, इसलिए हमारे पास y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.41, बाहर माइनस है इसलिए -1.41 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 4 पुट करता हूँ, x की जगह पे 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, बाहर माइनस है तो ये -2 आ जाएगा। ये हमारे पास बन गए पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। 0 पे हमारे पास 0 ही है, 1 पे हमारे पास क्या है, 1 पे हमारे पास -1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 पे -1.2 पे क्या है -1.41 ऑलमोस्ट यहाँ पे है, 4 पे -2 है, 4 पे जी हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट बनेगा पॉइंट -2। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जी, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास बन गया इस फंक्शन का ग्राफ। अब इस कंडीशन को यूज करते हुए ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। अब देखें जी हमारे पास क्या है, y = -x का स्क्वायर रूट है। अब राइट है, राइट और लेफ्ट जब होगा तो x एक्सिस के पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात कर रहा है। तो हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि जब राइट होगा तो ये हमारे पास h जो है ना वो <0 यानी कि h नेगेटिव होगा। हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, प्रीवियस लेक्चर आप जाके देखें, यहाँ पे मैंने लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, उसको विजिट करें। तो राइट 3 की बात कर रहा है तो हमने x में वो क्या कर देना, -3 कर देना है। जब राइट की बात होगी, अगर यहाँ पे होता ना लेफ्ट 3 तो हमने +3 करना था। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया फंक्शन। अब इस फंक्शन का हमने ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो बिल्कुल इसी तरह पॉइंट्स यहाँ पे पुट करते जाएंगे, हमारे पास जो है ना वो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज कि अब -3 है तो मैं x की जगह पे अगर 3 पुट करता हूँ, x की जगह पे 3 पुट किए तो 3 - 3 0, तो ये y की वैल्यू हमारे पास 0 ही आ जाएगी। अब देखिए अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 - 3 क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, बाहर माइनस है इसलिए -1 आ जाएगा।
इसी तरह अगर मैं 5 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.41, बाहर माइनस है -1.41। ये हमारे पास लेट्स सपोज के पॉइंट्स बन चुके हैं, इनको जो है ना यहाँ पे ड्रा कर दें। 3 x की 3 पे y हमारे पास 0 ही है, यहाँ पे बन जाएगा। x की 4 पे y -1 है, x की 4 पे y -1 है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा पॉइंट। x की 5 पे y -1.45 है, x की 5 पे यहाँ पे बनेगा ऑलमोस्ट -1.45। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। ये देखें जी, अब देखें हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ना तो इसकी शेप में कोई चेंजिंग आई, ना साइज में चेंजिंग आई, बस लोकेशन में चेंजिंग आ चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो चुका है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 y = 2x - 7 और अप 7 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में डिफरेंस तो कोई भी नहीं है, सेम चीज है सब में। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाए, y की वैल्यूज निकलती आएंगी, उसका आप ग्राफ ड्रा कर लें। और रही बात इस कंडीशन की, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस ग्राफ का जो है ना वो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे, तो आपके पास इसका जो है ना, सबसे पहले ये देखें, ये 2x - 7 है, x की पावर हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये पहले भी बहुत सी वीडियोस में जो है ना वो आपको बता चुका हूँ कि लीनियर जो है ना फंक्शन का ग्राफ हमेशा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास हमेशा जो है ना वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो इसका ग्राफ अगर आप लोग ड्रा करेंगे, तो इसका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अब कंडीशन की बात करते हैं, अप 7, अप और डाउन, यानी कि अप और डाउन y एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल शिफ्ट की बात कर रहा है। वर्टिकल शिफ्ट की कंडीशंस मैंने ये बताई थी, जब अप होगा तो हमारे पास k क्या होगा, अप कब होगा, जब k पॉजिटिव होगा, यानी कि इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम फंक्शन में, ये देखें जी, ये हमारे पास फंक्शन है 2x - 7। फंक्शन में हम 7 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस तरह, 2x - 7 + 7, क्योंकि अप 7 है। हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर यहाँ पे डाउन 7 होता तो हम यहाँ पे करते -7, ठीक है। तो 7 से इससे कट गया, ये आ गया हमारे पास y = 2x। अब इस फंक्शन का ग्राफ हमने जो है ना वो शिफ्ट करना है, तो इसका भी सिंपल वैसे ही करेंगे, x की वैल्यूज पुट करते जाए, y की वैल्यूज निकलती आएंगी, तो ड्रा कर लेंगे। इसका ग्राफ कुछ बनेगा आपके पास इस तरह से, ये ओरिजिन से पास करता हुआ इस तरह से आपका इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। देखें, इसकी सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है, पहले ग्राफ यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, और कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं हुई। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल के बटन को भी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। ये फंक्शन उसने दिया हुआ y = 1/2x + 1 + 5, डाउन 5 राइट 1, दोनों कंडीशन उसने में दे दी हुई हैं। यानी कि डाउन, यानी कि ये बात कर रहा है, वर्टिकल शिफ्ट की बात भी कर रहा है, और राइट यानी कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात भी कर रहा है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बाकी क्वेश्चन की तरह। देखें, इसको सबसे पहले हम जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं 1.2x + 1 + 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 × x + 6। ये हमारे पास जो है ना वो ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा x + 6, 1/2 × x + 6। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकलती आएंगी। फर्ज किया कि x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, ठीक है, तो 0 + 6 क्या होगा, 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 1, 2 और -1, -2 इस तरह पुट करते जाएंगे, तो आपके पास जो है ना वो इसकी वैल्यूज निकलती आएंगी। अब x की पावर इसमें 1 है, इसका जो है ना वो ग्राफ भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना वो इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, जो कि हमारे पास होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ बन चुका है जी।
अब इस कंडीशंस की बात कर लेते हैं, डाउन 5 और राइट 1। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास 1/2 एंड x प्लस 1 प्लस 5, ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखें कि इसकी अगर बात करें राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में हमने x में चेंजिंग करनी होती है। तो ये राइट 1 की बात कर रहा है। उसने हमें क्या बताया था, जब राइट 1 हो तो h हमारे पास नेगेटिव होगा, यानी कि इसमें हम फिर x में 1 जो है ना वो माइनस करेंगे। ये देखें 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 और ये वाला प्लस 1, इस तरह। अगर यहाँ पे होता लेफ्ट 1 तो फिर हम प्लस करते, ठीक है। अब ये +5 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब बात कर रहा है डाउन 5 की, डाउन और अप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शिफ्ट की बात कर रहा है ना। तो वर्टिकल शिफ्ट में डाउन 5 का क्या मतलब था कि हमने नेगेटिव लेना, यानी कि माइनस करना है, -5। अब ये देखिए -1 1 से काट गया, 5 -5 से काट गया, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन की में पॉइंट्स हमने फाइंड करके इसका ग्राफ शिफ्ट करना है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज निकलती आएंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ओरिजिन में से गुजरता हुआ इस तरह से। लोकेशन चेंज हो गई, शेप भी वैसे रही, साइज भी वैसे ही रहा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी होती है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, फॉलो करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ये देखिए सिंपल सा उसने फंक्शन दिया हो y = 1/x। y = 1/x का हमारे पास ग्राफ क्या होता है, ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हमारे पास होते हैं, इन फंक्शंस का ग्राफ आपको पहले ही ऑलरेडी आपके जहन में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का ग्राफ किस तरह बनता है। जिस तरह y = x, y = x² का पैराबोला होता है और y = 1/x है। ये सिंपल जो ग्राफ्स होते हैं इनका जो ना वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर इसकी बात करें 1/x की, तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ होता है इस तरह से, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, आप यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकल आएंगी, वो ग्राफ आपके पास बन जाएगा। बात आती है अप 1 और राइट 1, इन दो कंडीशंस की। तो ये देखें हमारे पास फंक्शन है y = 1/x। सबसे पहले x की बात करते हैं, यानी कि राइट की, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करते हैं। राइट 1 है, तो राइट 1 का क्या मतलब है, हमने 1 माइनस करना है। तो क्या होगा, x में से 1 माइनस करेंगे। अप 1 की बात कर रहा है, अप 1 का क्या मतलब है, अप वर्टिकल शिफ्ट में जब अप होगा तो हमारे पास k जो है ना वो पॉजिटिव होगा, यानी कि इसमें +1 ऐड कर देंगे फंक्शन में। तो ये हमारे पास बन गई शिफ्टेड ग्राफ की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लेके हमने ग्राफ की शिफ्टिंग करनी है। अब इसका भी सिंपल वही जो ना वो मेथड है, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास y की वैल्यूज निकल आएंगी। तो इसका ग्राफ जो ना उसकी बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ से कुछ आपके पास इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। इसमें समझने वाली बात ही कोई नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। क्वेश्चन नंबर 34 जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी जो वो बात करते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 है, y = 1/x²। ये भी सिंपल ग्राफ है, पिछले क्वेश्चन में था 1/x, उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से था। और 1/x² का ग्राफ होता है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास होता है 1/x² का ग्राफ, ठीक है जी। इसको भी आप जो ना उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करके उसको चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास इस चीज का ग्राफ बन गया। अब ये दो कंडीशंस है, ठीक है, इन कंडीशन को हम जो ना वो किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने अगर एक्स की बात करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करें, तो लेफ्ट 2 है। लेफ्ट 2 का मतलब कि हमने x में 2 को प्लस कर देना है जी। x में 2 को प्लस किया होल के ऊपर, ये हमारे पास स्क्वायर है। डाउन 1 है, मतलब कि y फंक्शन में से -1 करेंगे,
1 है तो ये -1 होगा क्योंकि डाउन है, अप होता तो +1 करते। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन शिफ्टेड ग्राफ की। अब इस इक्वेशन को लेते हुए आपने इसका ग्राफ शिफ्ट करना है। तो इस फंक्शन के ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा जी। ये कुछ इस तरह से यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ जो है ना वो ग्राफ की लोकेशन चेंज हुई है, बाकी ग्राफ उसी तरह का है। यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाएं 0, 1, 2, -1, -2, तो y की वैल्यूज निकलती आएंगी। तो इस तरह का आपके पास कुछ ग्राफ इसका बनेगा। तो यही था स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। अगर कोई क्यूरी हो आपको, यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, फॉलो करेंगे, वहाँ पे हम आपको ऐड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।